नमस्ते। मेवाड़ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय लक्ष्मी मेवाड़ एजुकेशन से। आज के सेशन में मैं आपको जो सर्विस बताने वाली हूँ वो है मृत्यु प्रमाण पत्र डेथ सर्टिफिकेट का ई मित्रा से आवेदन करना। तो सबसे पहले आज के सेशन में मैं आपको जो डेथ सर्टिफिकेट के बारे में बताने वाली हूँ उसमें है कि डेथ सर्टिफिकेट आपको ई मित्रा से कैसे अप्लाई करना है, उसको अप्लाई करने के लिए जो जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद उसको बनाने से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उसकी कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, तो वो सारी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको आज के सेशन में बताऊँगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डेथ सर्टिफिकेट मृत्यु प्रमाण पत्र होता क्या है। तो मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वो एक सरकारी दस्तावेज है। उसके बाद इसको बनाने से जो मृतक हैं उनके मृत्यु से संबंधित जो सारी जानकारी है, जैसे कि मृत्यु की दिनांक है या फिर मृतक की जो मृत्यु हुई है वो कौन से हॉस्पिटल में हुई है, उनका जो मृत्यु का स्थान है, इस प्रकार की जो सारी जानकारी है वो मृत्यु प्रमाण पत्र में मेंशन रहती है। तो आगे हम देखते हैं कि जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने से फ़ायदे हैं हमें वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले कि जो संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं उनके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता रहती है। उसके बाद पेंशन है या फिर आपको बीमा है, इन सारे जो मामलों के निपटारे के लिए भी आपको मृत्यु प्रमाण पत्र की ज़रूरत रहती है। उसके बाद संपत्ति के जो दावे हैं उनको निपटाने के लिए भी मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता रहती है। और जो भूमि का नामांतरण है उस कंडीशन में भी आपको मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता रहती है। तो ये तो था कि कहाँ कहाँ ज़रूरत रहती है मृत्यु प्रमाण पत्र की। उसके आगे हम देखते हैं कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, क्या क्या आवश्यक दस्तावेज रहते हैं, उनकी लिस्ट। तो सबसे पहले एक आवेदन फॉर्म की रिक्वायरमेंट रहती है कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं उसके बाद आपको ऑफलाइन जो डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होते हैं उसमें एक आपको आवेदन पत्र भर के और सबमिट करवाना होता है। तो वो आवेदन फॉर्म की रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद जो मृतक है उनकी जो मृत्यु की दिनांक है उसकी ज़रूरत रहती है। उसके बाद जो मृतक का आधार कार्ड था उससे जो लिंक मोबाइल नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, और जो मृतक का राशन कार्ड है वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो मृतक है उनका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो आपके पास होना चाहिए, और जो मृतक का कोई भी एक पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, इस प्रकार से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगाना होता है। उसके बाद आता है कि शपथ पत्र। अब शपथ पत्र आपको कब लगाना है, जैसे कि आप किसी का डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं तो डेथ से 30 दिन के अंदर अगर आप किसी का डेथ सर्टिफिकेट मृत्यु प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो आपको तब कोई भी शपथ पत्र नहीं लगाना है। और अगर मृत्यु के 1 महीने बाद अगर आप किसी का डेथ सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको एक शपथ पत्र लगाना होता है। तो शपथ पत्र आपको कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको आगे प्रोसेस बताऊंगी। और उसके बाद एक डॉक्यूमेंट और रहता है कि जो मृत्यु है उसकी पुष्टि करने के लिए आपके जो स्थानीय पार्षद हैं या फिर कोई राजकीय कर्मचारी है या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है तो उनसे एक आपको प्रमाण पत्र बनवाना होता है। और या जो हॉस्पिटल है वहाँ से जब डिस्चार्ज मिला था तो वहाँ की जो स्लिप है वो भी होनी चाहिए, और जो पोस्टमार्टम हुआ था उसकी जो प्रति है वो भी आपको यहाँ पर साथ में लगानी होती है। तो उसके बाद देखते हैं कि जो शपथ पत्र है उसका हमें फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा। तो गूगल पर आप यहाँ पे पहचान की जो साइट है उसके लिए आप यहाँ पे सर्च करेंगे। पहचान डॉट राज आप जब यहाँ पे सर्च करते हैं तो जो हमारी पहचान की साइट है उसके लिए यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया तो जो पहचान का पोर्टल है वो आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद पहचान का पोर्टल पर सबसे फर्स्ट में आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए होते हैं राइट साइड में। तो उसमें फर्स्ट है कि मुख्य पृष्ठ, सेकंड है कि डाउनलोड प्रपत्र। डाउनलोड प्रपत्र पर आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ऑफलाइन उनकी यहाँ पे फॉर्मेट्स मिलते हैं। तो जो हमारा है कि मृत्यु
प्रतिवेदन प्रपत्र वो आपका यहाँ पे 3rd नंबर पर मिल जाएगा, और जो एफिडेविट है वो आपका यहाँ पर सेकंड लास्ट ऑप्शन है कि जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए जो शपथ पत्र है उसके लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से आपके पास एक शपथ पत्र का फॉर्मेट आता है। फर्स्ट जन्म का है, ये आपको नहीं भरना है। सेकंड आपको यहाँ पे डेट के लिए जो एफिडेविट है उसका फॉर्मेट यहाँ से मिल जाता है। तो ये आपको जब उनकी डेथ हुई थी और 1 वर्ष के बाद अगर अप्लाई कर रहे हैं डेथ सर्टिफिकेट, तो उस कंडीशन में आपको ये लगाना है। और अगर उनकी जो डेथ है उसके 30 दिन बाद अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको ये शपथ पत्र लगाना है। तो ये आप यहाँ से प्रिंट करेंगे, और जो पहले तो आवेदक का नाम भरना है और उसके बाद जो मृतक हैं उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे भर के और लास्ट में नोटरी करवा के और आपको यहाँ पे कम्प्लीटली सबमिट करना होता है। तो ये तो था शपथ पत्र कहाँ से मिलेगा उसके बारे में। उसके बाद आता है कि डेथ सर्टिफिकेट आपको ई मित्रा से कैसे अप्लाई करना है। तो ई मित्रा से अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपना ई मित्रा ओपन कर लेना है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको प्रॉपरली यहाँ पे सबमिट करने होते हैं। और जो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट रहता है वो जेपीजी फॉर्मेट अलाउ करता है। और उसके बाद जो आईडी प्रूफ की साइज़ है वो भी आपका 50 KB से लेकर 100 KB के बीच होना चाहिए। तो ये आपका ई मित्रा ओपन हो गया है। ई मित्रा ओपन होने के बाद आपको मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक तो एप्लीकेशन टाइप सर्विसेज और एक यूटिलिटी टाइप सर्विस। लेकिन आपका जो डेथ सर्टिफिकेट का ऑप्शन है वो आपको यूटिलिटी टाइप सर्विस में मिलेगा। यहाँ आप सबसे पहले DES सर्च करते हैं, तो जो DES डिपार्टमेंट से रिलेटेड सर्विसेज हैं वो सारी आपको यहाँ पे शो करती है। उसके बाद जो हमारा डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए है वो यहाँ पे आपको शो होगा DES डेथ रजिस्ट्रेशन। यहाँ आप क्लिक करेंगे, देन आप थर्ड पार्टी पोर्टल के लिए ओके करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो पहचान का पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही पहचान का पोर्टल ओपन होता है, यहाँ पे सबसे पहले कुछ दिशा निर्देश दिए होते हैं। ये दिशा निर्देश आपको पहले पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म के लिए आगे प्रोसेस करना है। तो इसमें सबसे पहले कुछ दिशा निर्देश दिए, जैसे कि मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि जो आवेदन आप दस्तावेज लगाएंगे वो उसका फॉर्मेट है जेपीजी होना चाहिए। उसके बाद एक आईडी प्रूफ लगाना है आपको, एक एड्रेस प्रूफ लगाना है आपको, और अगर शपथ पत्र अगर लागू है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे शपथ पत्र भी लगाना है। उसके बाद आपको ये सारी डिटेल्स जो दी है वो पूरी प्रॉपरली पढ़कर आपको आवेदन करने के लिए आगे प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे मृत्यु प्रपत्र के लिए प्रवेश करें पर आप क्लिक करेंगे तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप नए आवेदन के लिए यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले आपको विधिक सूचना के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले नंबर पर आपको जो जिसका आप मृत्यु प्रमाण पत्र बना रहे हैं उनकी मृत्यु की दिनांक मेंशन करनी होती है यहाँ पे। तो आप सबसे पहले यहाँ पे उनकी मृत्यु की दिनांक लगाएंगे। मृत्यु की दिनांक लगाने के बाद दूसरे नंबर से आपको लिंग पूछता है कि पुरुष है, महिला है, ट्रांसजेंडर है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको जो मृतक है उनका जन आधार नंबर लगाना है। तो जो जन आधार नंबर है वो आपको यहाँ पे लगाना है। जन आधार नंबर लगाने के बाद जिस मेंबर का आप बना रहे हैं डेथ सर्टिफिकेट उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। तो उनका जो नाम है हिंदी और इंग्लिश में वो ऑलरेडी फैच होकर मेंशन हो जाता है। उसके बाद जो मृतक का आधार नंबर है वो आप यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद चौथे नंबर पर आपसे पूछा है कि मृतक के पिता का नाम जो है पहले आपको हिंदी में लगाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे अंग्रेजी में लगाना है। उसके बाद जो पिताजी हैं उनका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आप लगाएंगे। उसके बाद 5वें नंबर पर आपसे पूछता है कि जो मृतक है उनकी माता का नाम पहले हिंदी में लगाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर अंग्रेजी में लगाना है। उसके बाद जो माता का आधार नंबर है वो आप यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो मृतक हैं उनकी अगर महिला है तो
उनके पति का यहाँ पे नाम लगाना है, और अगर पुरुष है तो उनकी पत्नी का नाम यहाँ पे पहले आपको हिंदी में लगाना है और उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजी में लगाना है। उसके बाद जो भी है पति पत्नी उनका आधार नंबर लगाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पे जो आयु है उनकी वो यहाँ पे लिखेंगे आप। उसके बाद जो उनका संपर्क विवरण है, मोबाइल नंबर है उनका, वो यहाँ लगाना है। उसके बाद जो घटना का स्थान है, मृत्यु का स्थान है, गांव है या शहर, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो जिला है वो, उसके बाद शहरी निकाय या फिर पंचायत समिति है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और पंचायत या फिर रजिस्ट्रार जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और लास्ट में आपको यहाँ पे गांव सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो छठे नंबर पर आपका जो मृतक का जो स्थायी पता है वो पहले हिंदी में भरना है, उसके बाद अंग्रेजी में भरना है। उसके बाद अगर उसके बाद जो मृत्यु हुई है उसका पता भी अगर यही है तो आपको हाँ सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप हाँ सेलेक्ट करेंगे तो जो पता है वो आपका ऑलरेडी यहाँ पे फेच होकर 7वें नंबर पर मेंशन हो जाता है। अगर आप यहाँ पे नहीं सेलेक्ट करते हैं तो जो एड्रेस है वो यहाँ पे आप यहाँ पे हिंदी में पहले और बाद में अंग्रेजी में मेंशन करेंगे। उसके बाद 8वें नंबर पर आपसे पूछा है कि जो मृतक है उनकी आयु कितनी है, वो आपको पूर्ण वर्षों में आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है। उसके बाद जो एरिया का पिन कोड है वो मेंशन करना है। उसके बाद 90वें नंबर पर आपसे पूछा है कि जो मृत्यु का स्थान है वो कौन सा है, संस्थागत है या गैर संस्थागत है। तो अगर आप संस्थागत सेलेक्ट करते हैं तो जो अस्पताल है उनकी यहाँ पे आपको लिस्ट ओपन होगी, और जिस अस्पताल में उनकी डेथ हुई है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। और अगर गैर संस्थागत है तो जो मृत्यु का स्थान है वो पहले हिंदी में भरना है और उसके बाद आपको यहाँ पे अंग्रेजी में भरना है। उसके बाद 10वें नंबर से आपसे पूछता है कि जो इत्तला देने वाले का नाम है वो आपको यहाँ पर भरना है, उनका आधार नंबर भरना है, उनका मोबाइल नंबर भरना है, और जो पता है उनका वो भी आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद आता है कि टिप्पणी पहले हिंदी में मेंशन करनी है और उसके बाद आपको यहाँ पे अंग्रेजी में मेंशन करनी है। तो विधिक सूचना के बाद आपसे सांख्यिकी सूचना के लिए पूछा जाता है, तो उसमें सबसे पहले 11वें नंबर पर आपसे पूछता है कि मृतक के निवास के नगर या फिर गांव जो भी है वो नाम यहाँ पे लगाना है, और गांव है या नगर वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आता है कि जो राज्य का नाम है वो और जो जिले का नाम है वो, और ये आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको 12 नंबर पर यहाँ पर जो परिवार का धर्म है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद 13 नंबर पर आपसे पूछता है कि मृतक का अगर व्यवसाय है तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको इतने फील्ड ये सारे दिए हैं, जिस भी फील्ड से रिलेटेड उनका वर्क है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ना है। इसमें आपको 14 नंबर पर मृत्यु के पूर्व प्रदान किया गया जो चिकित्सीय उपचार है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि अगर मिला है उपचार तो हाँ ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अगर नहीं मिला है तो सेकंड वाला कोई चिकित्सीय उपचार नहीं किया है वो ऑप्शन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद पूछता है कि क्या मृत्यु का कारण चिकित्सीय रूप से प्रमाणित है, अगर है तो आप यहाँ पे हाँ सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं सेलेक्ट करना है। उसके बाद 16 नंबर पर पूछा है कि बीमारी का नाम या फिर मृत्यु का जो वास्तविक कारण है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे कारण दिए गए हैं, अगर बीमारी से हुआ है या फिर कोई दूसरा कारण है तो ये सारे इसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको यहाँ पर। उसके बाद 17 नंबर पर आपको पूछा है कि यदि मृतक स्त्री है या क्या मृत्यु गर्भवती रहने के दौरान, प्रसव के समय या गर्भावस्था के पश्चात 6 सप्ताह के भीतर हुई है। तो अगर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए महिला के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ये आपका ऑप्शन ओपन होता है। उसके बाद 17 नंबर पर आपसे पूछता है कि क्या धूम्रपान का अभ्यासिक है तो कितने वर्षों से है वो आपको यहाँ मेंशन करना है, या फिर क्या किसी रूप से तंबाकू खाने का अभ्यासिक था, अगर है तो कितने वर्षों से मेंशन करना है। और सेकंड लास्ट आपसे पूछता है कि सुपारी या फिर पान खाने का अभ्यासिक था तो कितने वर्षों से है वो मेंशन करना है। और लास्ट आपसे पूछता है कि क्या मदिरा पान का अभ्यासिक था तो है अगर तो कितने वर्षों से है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे शपथ पत्र अपलोड करने के लिए ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ पर अपलोड शपथ पत्र पर क्लिक करके और शपथ पत्र अपलोड करेंगे। और लास्ट में आपसे पूछता जो डॉक्यूमेंट है आईडी प्रूफ के लिए वो आपको यहाँ पर
अपलोड करना है। उसके बाद आपको पूरा जो फॉर्म आपने भरा है उसकी सारी डिटेल्स आपको प्रॉपरली पढ़ लेनी है। अगर कोई मिस्टेक करी है तो आपको चेंजेस करके और लास्ट में यहाँ पे कोड डालने हैं और उसके बाद आपको फॉर्म सबमिट करने के लिए इंद्राज करे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे इंद्राज करे पर क्लिक करेंगे तो एक रेफरेंस नंबर और एक टोकन नंबर दोनों आपका जनरेट हो जाएगा और पेमेंट प्लेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो डेथ सर्टिफिकेट का ऑनलाइन आवेदन है वो प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको किसी पुराने डेथ सर्टिफिकेट में कोई करेक्शन करवाना है, संशोधन करवाना है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन दिया हुआ होता है कि पुराने आवेदन में संशोधन हेतु। पुराने आवेदन में संशोधन हेतु आपको सबसे पहले यहाँ पे टोकन नंबर और रेफरेंस नंबर लगाकर जो कोड दिया है वो यहाँ पर मेंशन करके प्रवेश करे पर जब आप क्लिक करते हैं तो पूरा आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाता है। उसके बाद आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो वहाँ पर एडिट करके और फिर से सबमिट करना है, तो वो आपका फिर से प्रोसेसिंग में डिपार्टमेंट पर चला जाता है। उसके बाद अगर आपके जो आपने एप्लीकेशन सबमिट किया है उसका स्टेटस देखना है या फिर सर्टिफिकेट प्रिंट लेना है, तो उस कंडीशन के लिए यहाँ पे आपको थर्ड नंबर का ऑप्शन दिया है कि आवेदन स्थिति और सर्टिफिकेट प्रिंट के लिए आप यहाँ से आप प्रोसेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले टोकन नंबर लगाना है और कोड नंबर लगाकर प्रवेश करना है, तो जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो आप देख पाएंगे और अगर सर्टिफिकेट प्रिंट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर पाएंगे। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है कि जो आवेदन प्रपत्र है उसको प्रिंट करने के लिए। अगर आवेदन प्रपत्र को आपको प्रिंट करना है तो उसके लिए सबसे पहले टोकन नंबर और रेफरेंस नंबर और जो कोड है वो लगाकर प्रवेश करे पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो फॉर्म है उसकी यहाँ से आपको प्रिंट मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपको डेथ सर्टिफिकेट का नया आवेदन कैसे करना है या फिर पुराने आवेदन में संशोधन कैसे करना है या फिर आवेदन की स्थिति जानना हो, सर्टिफिकेट प्रिंट करना हो या फिर फॉर्म का प्रिंट लेना हो, तो ये सब जो सारी जानकारी है वो मैंने आपको आज के सेशन में बताई थी। तो मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए मैंने आज आपको पूरी सर्विस के बारे में बताया था और डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करने से रिलेटेड हो या फिर और भी कुछ भी तकनीकी समस्या अगर आपको आती है तो उसके लिए आपको यहाँ पर स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं हमारी हेल्प डेस्क टीम के नंबर, वहाँ पर आपको कांटेक्ट करना है ताकि आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। और उसके बाद हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उसका भी आपको यहाँ पर लिंक आपको शो किया गया है, तो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और जो यूट्यूब है वहाँ से हमसे जुड़िए और मेवाड़ एजुकेशन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जो हमारी वेबसाइट है वो भी विज़िट कीजिए www.mewareducation.in। थैंक यू सो मच।